नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने लीड इंडिया के इस चैनल पे अनेक वीडियो देखे होंगे जो कोर्ट मैरिज से संबंधित हैं, आपके लीगल अधिकारों से संबंधित है, जो आपको लगातार जागरूक करते रहते हैं और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं जिसपे आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हों और आपको लगता हो कि इस विषय पे वीडियो बनना चाहिए। तो आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा टॉपिक है जो हर कपल के मन में कहीं ना कहीं होता है लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं। वो यह है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद से, लव मैरिज करने के बाद से क्या मुझे पुलिस और कोर्ट का चक्कर तो नहीं लगाते रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि मैं वीडियो में सारे प्रक्रियाओं के बारे में बताता हूं तो उन्हें लगता है कि हमें इतनी सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि क्या कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने के बाद से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे या नहीं लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे तो कितने लगाने पड़ेंगे और आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स में सभी चीज़ों को समझाऊंगा और 3 पॉइंट्स में समझाने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सही तरीके से आप कोर्ट मैरिज करें। पहला तो पॉइंट यही है। सबसे पहला चीज़ तो यह है कि जब आप सही तरीके से आप कोर्ट मैरिज करेंगे और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, आप खुद भी बालिग होंगे, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं अपने बालिग होने के वो भी पूरा वैलिड होगा, तो आपको कोई परेशान कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला चीज़ तो यही है कि आप सही तरीके से पूरी जांच और परख करके आप अपना काम कराएं, जिसमें आपकी पहले प्रॉपरली मैरिज होनी चाहिए। उसके बाद से आपका मैरिज का सर्टिफिकेट जो कोर्ट से रजिस्टर्ड होता है वो भी प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑनलाइन चेक किया जा सके और दोनों सर्टिफिकेट आपको टाइम से मिल जाए और उसमें सारे प्रोसेस को सही तरीके से किया जाएगा तो कोई पुलिस या कुछ कर नहीं पाएंगे। अब इसके बाद से मैं प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सेफ्टी के सारे प्रिकॉशंस लें। अब देखिए, सबके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, सबके पास सब कुछ कि भाई प्रॉपर तरीके से शादी हो गई, उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे इश्यूज खड़े हो जाते हैं जो पुलिस लेकर के सामने आती है। उसको कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ करके कि भाई आपने ये क्यों नहीं कराया, ये क्यों नहीं कराया। तो ओवर द टाइम कई सालों में हमने देखा है कि पुलिस कौन कौन से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा करती है, वही प्रिकॉशन शादी के टाइम पे ही ले लिया जाता है, जिससे कि पुलिस अगर सवाल खड़ी कर दे तो उसको तुरंत दिखा दें कि आपके इस सवाल का ये है जवाब। तो सेफ्टी के सारे प्रिकॉशंस लें। लीड इंडिया में 2 तरह के प्रिकॉशंस हम हमेशा रेकमेंड करते हैं। पहला कि इंटीमेशन लेटर, अगर आपने शादी कर लिया और आपको आपके पार्टनर के साथ में रहना है तो पुलिस को इंटीमेशन लेटर ऑफिशियल डाक के द्वारा जरूर भिजवाएं। नंबर 1 बात ये हो गई। और नंबर 2 बात ये होती है कि अगर आपको साथ में नहीं रहना है तो आप न्यूज़पेपर पब्लिकेशन जरूर करवाएं, जिससे कि कल को अगर ये बात खड़ी हो जाए कि आपने शादी किया, आप साथ में नहीं रह रहे थे, आप लोग कोई साथ में पति पत्नी वाला रिलेशन नहीं था, तो इस शादी को हम नल एंड वॉइड कराएंगे क्योंकि आपने शादी पहले की और साथ में नहीं रहे। अगर ये ग्राउंड कोई दे और आप एक और बात कह देते हैं कि भाई आपने पब्लिकली इस शादी को डिक्लेयर नहीं किया, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करा दें। और अगर नेशनल न्यूज़पेपर है लेकिन न्यूज़पेपर ऐसा हो जिससे कि ये बात डिस्क्लोज ना हो, ऐसे लोगों तक ये बात जाए नहीं कि भाई आपने शादी कर लिया है, क्योंकि उसको हाइड करके भी रखना है, तो उसके लिए आप लीड इंडिया में पब्लिकेशन करा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही सेफ्टी वाला चीज़ होता है। तो सेफ्टी के जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए। बाकी और भी मैंने बता रखे हैं, जैसे आप कॉल कर रहे हो तो नंबर अपना ध्यान रखें कि वो नंबर बहुत लोगों को पता ना हो या केवल आपको पता हो, जिससे कि आपकी ट्रैकिंग ना हो सके। शादी हो जाए तो आप खुद बता दें। ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी बात है कि पेरेंट्स को सही समय पर सूचित करें। क्या होता है कि खास तौर से लड़कियां जब शादी हो जाती है तो उनका ये कहना है कि अब मैं पेरेंट्स से बात नहीं करूंगी या मैं घर से चली जाऊंगी। ये अप्रोच सही नहीं है। जैसे ही शादी आपकी हो जाती है, आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को खुद फ़ोन करें और बताएं कि आपने शादी कर लिया, कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया है। मैरिज का सर्टिफिकेट उनको व्हाट्सएप पे भेजें, उनको बाकायदा लिख करके भेजें कि आपने शादी कर लिया और कोई समस्या नहीं है, ताकि एक रिकॉर्ड भी रहे कि आपने घर वालों को टाइमली इन्फॉर्म किया था। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ऑलरेडी इंटीमेशन लेटर के बारे में बताया है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। अगर आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया हुआ है
तो आपको मैरिज हो जाने के बाद से पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर इसके बावजूद भी मतलब 90% केसेस में तो ये होगा कि पुलिस थाने में इसके बाद से आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी जाने की। अब बचेगा 10%। मैं 10% क्यों कह रहा हूँ? 10% का सिचुएशन तब अराइज हो जाता है जब पुलिस को पैसे किसी ने खिला दिए और ज़बरदस्ती परेशान करना है, तो उस केस में पुलिस इलीगल काम करेगी और फर्जी अवॉइड कर देगी सारी चीज़ों को और कोई एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेगी। उस एफआईआर के नाम पर कपल को ट्रैक किया जाएगा, बुलाया जाएगा, स्टेटमेंट लेने की कोशिश की जाएगी। तब आ जाता है हाई कोर्ट प्रोटेक्शन कि हाई कोर्ट प्रोटेक्शन ले लें, फिर हम पुलिस थाने में जाएं जिससे कि पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर सके। तो ये 10% मामलों में होता है। 90% मामलों में यही होता है कि आपने सही तरीके से प्रिकॉशंस लिया हुआ है तो कोई समस्या नहीं होती है। अब तो देखो 10% में बात यह है कि आप लव मैरिज कर रहे हो, सोसाइटी से आपको हो सकता है कि आपको उसका सामना करना पड़ेगा या फिर कोई भी इस तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। उसके लिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना भी चाहिए, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आपने प्रिकॉशन सारे लिए हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित या किसी भी प्रकार के लीगल समस्या से संबंधित आपको इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल करिए, या आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं, या हमें care@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।